Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सिंह सिविल। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव सिंह सिविल में। तो दोस्तों, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स की स्टडी करेंगे। इसकी ये दूसरी क्लास है। इससे पहले पहली क्लास में मैंने मैकेनिक्स के जितने भी चैप्टर्स थे टोटल सिलेबस आपको समझाया था, और उस सिलेबस से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, यानी कि आपके सिलेबस में ये 7 चैप्टर दे रखे हैं। तो इन 7 चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक थे उन सभी टॉपिक्स को मैंने क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड की थी। आई होप सो सभी ने देख ली होगी। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी अभी तक, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लिंक ओपन करके उस वीडियो को भी देख लें। ठीक है, तो आज दोस्तों हम जो बात करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का एक बार सिलेबस बता दूं क्या क्या है। इसमें केवल 7 चैप्टर हैं। ठीक है, और इन 7 चैप्टर में सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तीसरा है मूवमेंट एंड कपल, चौथा है फ्रिक्शन, पाँचवा मशीन, छठा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सातवां है बीम। किसी बुक में मूवमेंट और कपल दोनों अलग अलग करके 2 चैप्टर दे रखे हैं, किसी में एक ही में दे रखा है। तो इस तरह से ये 7 चैप्टर हैं। तो मैंने इन 7 चैप्टर से रिलेटिव कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे आपको, जो कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस थे। तो कुछ स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि सर क्वेश्चंस को हिंदी में भी प्रोवाइड कीजिए। तो मैं अब जो आपको क्लास कराऊंगा वो दोनों लैंग्वेज में रहेंगी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको वहाँ पर लिख करके दिए थे हिंदी में इंग्लिश में, मैं उन सबको आपको यहाँ पर हिंदी में समझा दूंगा, उनके आंसर्स भी आपको साथ साथ प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए दोस्तों, जब हम ऑफलाइन क्लासेस कर रहे थे कंटिन्यू, तो वहाँ हम 4 चैप्टर स्टार्टिंग के कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं अब जो ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपको पहले बीम से स्टार्ट करूँगा, ताकि जिन बच्चों ने स्टार्टिंग का पढ़ लिया है वे भी पढ़ सकें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ताकि आप लोग बोर ना हो। मैं क्या करूँगा, इस साइड से स्टार्ट करूँगा। पहले आपको बीम से स्टार्ट करके बीम कंप्लीट करेंगे हम, उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर मशीन पढ़ेंगे, फिर फ्रिक्शन। इस तरह से हम पीछे तक सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे। बट इतना ध्यान रखेंगे, यहाँ तक फ्रिक्शन तक जो चैप्टर हैं ये अपने आप में सब चैप्टर अलग अलग हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो पहले तो मैं आपको ये चारों चैप्टर लास्ट वाले जो हैं इनको कराऊंगा, पहले बीम, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर मशीन, फिर फ्रिक्शन। इसके बाद फिर हम जो पढ़ेंगे स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, मैं इसको फर्स्ट चैप्टर से शुरू करके तब 3 तक पढ़ाऊँगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, इसीलिए हम आगे जो पढ़ेंगे अब बीम से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो मैंने दोस्तों आपको बीम में क्वेश्चंस दिए थे पहली वीडियो में, जिसमें मैंने कहा था बीम में केवल 3 थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन लिखा था मैंने आपको, आप पुरानी वीडियो देख भी सकते हैं, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर वो क्वेश्चंस दे दिए हैं। ठीक है, तो जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन दिया था आपको, व्हाट इज बीम और एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ बीम, यानी कि धरन क्या है और धरन के प्रकार का वर्णन कीजिए। ये पहला क्वेश्चन था। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन जो था दोस्तों वो था टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, यानी टेकों के प्रकार। जो टेक होती है जिस पे बीम टिकी होती है उसके टाइप्स बताने, आपको सपोर्ट के टाइप्स बताने हैं सेकंड क्वेश्चन में। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों मैंने दिया था टाइप्स ऑफ लोड, यानी भार के प्रकार। मैंने आपसे कहा भी था बुक से पढ़ सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़े तो मैं आपको यहाँ पर टोटल समझाऊंगा कितने टाइप की सपोर्ट होती हैं, लोड कितने टाइप के होते हैं, बीम क्या है। ठीक है, और इसके बाद एक जो चौथा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूपीबीटी एग्जाम में आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे आप सभी लोग, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन रिपीट होता है इसका। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, यानी बीम से रिलेटिव जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे मैं सारे आपको कराऊंगा। ठीक है, तो हम इन सभी यानी कि जो टॉपिक्स हैं या फिर जो क्वेश्चंस हैं इन सबको हम छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। क्लियर? क्योंकि एक वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगी, मुझे और भी यानी सेकंड ईयर थर्ड ईयर्स की भी क्लासेज अपलोड करनी होती है, इसीलिए आपको डेली का एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज मैं आपको इन तीनों क्वेश्चंस को करा दूंगा, पहले तीनों क्वेश्चंस को। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेंगे, जिसमें कि रिएक्शन पूछी जाती है। कोई बीम दे देगा, बीम पर लोड लगा होगा, ठीक है, पॉइंट लोड लगा हो या यूडीएल में बताऊँगा अभी क्या क्या होते हैं। फिर आपसे कहेगा आप इस बीम की रिएक्शन फाइंड आउट कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का बनता है न्यूमेरिकल, यानी कि रिएक्शन निकालने का, प्रतिक्रिया ज्ञात करने का। तो आज की वीडियो में पहले तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। समझ आ गया दोस्तों क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम और कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं।
इसी तरह से हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे और आपका अप्लाइड मैकेनिक्स बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे पूरा। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे यूपीवीटी में, यानी जितने भी पॉलीटेक्निक कॉलेज में, चाहे वो कोई भी कॉलेज से हो, तो उन सभी बच्चों के पास आप वीडियो का लिंक भेजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल की टोटल अप्लाइड मैकेनिक्स कराई जाएगी यहाँ पर। समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, ठीक है, सॉरी वीडियो तो स्टार्ट हो चुकी है, हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। समझ आ गया ना? तो हम पहले क्वेश्चन से लेते हैं, व्हाट इज बीम से। देखिए, और बहुत प्यार से समझना, आपको एकदम इजी है, बहुत आसान चैप्टर है और फ्री के नंबर है आपके लिए, 5 से 10 नंबर में पूछा जाता है, बहुत आसान है। पहले मैं आपको बीम समझा दूँ, बीम होती क्या है। ठीक है, नॉर्मली बीम सबने देखी होगी। देखिए, आपकी स्लैब के नीचे बीम पड़ी होती है, छत होती है, छत के नीचे बीम पड़ी होती है, तो सब बीम कहते हैं। आपने देखा होगा बीम जो होती है, कई जगह बरामदे के आगे जो कॉलम लगे होते हैं, यहाँ कॉलम होते हैं इस तरह से, इधर भी, और इसके ऊपर भी क्या होती है, यहाँ पर बीम पड़ी होती है, देखा होगा आप लोगों ने जनरली। ठीक है, तो जो बीम होती है, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लें बीम होता क्या है। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज डेट मैंने यहाँ पर ये कोई डायग्राम बना दिया, क्लियर? ठीक है, मैं 2D डायग्राम बना रहा हूँ। वैसे बीम जो होती है वो 3D होती है, उसकी थिकनेस भी होती है, बट मैं यहाँ पर क्या 2D बना दे रहा हूँ, लंबाई चौड़ाई दिखा करके सिर्फ। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं? ठीक है, इधर मैंने क्या किया, सपोज ये कोई दीवार है, इस साइड भी और इस साइड भी। बहुत ध्यान से समझना, एकदम आसान है। ये वॉल बना दी मैंने, कोई भी, ये वॉल थी कोई। ठीक, आप एकदम इमेजिंग करके पढ़ना। ठीक है, सिविल का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और मैकेनिकल में भी है मैकेनिक्स, तो आप सब लोग नॉर्मली जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए ये बीम है, तो बीम कौन सी, ये तो वॉल है, दीवार है ये तो। ठीक है, इधर भी दोनों तरफ वॉल है ये, और इधर क्या है, ये बीम है। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जो बीम है ये वाली कैसी है, इस तरह से, ऐसी कोई भी लाइन होती है, एक लाइन ये होती है, एक ये होती है, तो इसको तो आप लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो बीम होती है, किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी संरचना का एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है। क्या है बीम? बीम किसी भी स्ट्रक्चर का एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, हॉरिजॉन्टल मेंबर। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे कह देंगे इसको क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव। इतना समझ पा रहे हैं? बीम क्या है? बीम किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी संरचना का एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, जिस पर लोड, जब इस पर आप लोड लगाएंगे, देखिए ये बीम है, अब बीम की कुछ अक्ष होगी। ठीक है, बीच में इसकी अक्ष होती है कोई भी, ये अक्ष है इसकी, एक्सिस, जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, उदासीन अक्ष होती है इसकी, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या इसकी अक्ष है। जब आप इसके ऊपर लोड लगाएंगे, कोई भी बीम के ऊपर से कोई लोड आएगा, तो वो जो लोड आता है इसकी अक्ष के परपेंडिकुलर काम करता है। कैसे? इसकी अक्ष के परपेंडिकुलर, या तो यूडीएल आएगा या पॉइंट लोड। कैसा लगा होगा वो? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, यानी कि इसको लंबवत बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको लेटरल लोड भी कह देते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, लेटरल लोड, लोड। ठीक है, लेटरल का मतलब क्या, देखिए एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है लेटरल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य, यानी इसकी अक्ष की ही दिशा में लगे। अगर ऐसे कोई लोड लग रहा है, ये वाला ऐसे करके, तो इसको बोल देंगे ये कैसा, लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन अगर ये अक्ष की ऊपर से लगे, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो उसको हम लेटरल लोड भी कह देते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रक्चर का एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होती है बीम, जिस पर की लोड हमेशा, जो लोड होता है वो हमेशा इसकी अक्ष के परपेंडिकुलर काम करता है या फिर लेटरल काम करता है। इतना समझ आ रहा है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आई होप सो सब समझ गए होंगे। आप लिख लीजिए इस चीज़ को, क्या कि बीम किसी भी स्ट्रक्चर का एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, जिस पर लोड हमेशा इसकी अक्ष के परपेंडिकुलर काम करता है। अब देखिए बीम बनी किस किस चीज़ की होती है। बीम जो होती है दोस्तों, पुराने टाइम में लकड़ी की भी बनी होती थी, लकड़ी, ठीक है, वुड की, लेकिन अब वुड को सिविल की भाषा में टिम्बर बोलते हैं, हिंदी में प्रकाष्ठ कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जो बीम होती है टिम्बर की भी बनी होती है। इसके अलावा जो आपकी बीम होती है वो स्टील की भी होती है, हिंदी में इस्पात बोलते हैं। ठीक है, प्योर स्टील की भी आती है बीम, जैसे आप लोहे टाइप की देखी होंगी आपने, स्टील की बीम। ठीक है, गर्डर भी होते हैं। इसके बाद एक होती है आरसीसी की, सबसे मेन होती है आपकी आरसीसी की बीम। जो आप बीम
स्ट्रक्चर में यूज करते हैं जनरली वो करते हैं आरसीसी की, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं इसको हिंदी में। तो जो आरसीसी की बीम होती है दोस्तों वो ज़्यादा यूज की जाती है। तो आपका जो मैकेनिक्स है बहुत छोटा सा सिलेबस है, तो मैं आपके जो सिलेबस में केवल वहीं तक बात करूँगा, ये सब आगे की चीज़ें हैं, आप आगे पढ़ेंगे सेकंड या थर्ड ईयर में, तब पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि बीम क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर का एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है, एक समान काट होती है पूरी तरह से, ठीक है, और इस पर लोड कैसा आता है, परपेंडिकुलर काम करता है। समझ आ रहा है, ये लकड़ी इस्पात या आरसीसी की बनी होती है। आरसीसी की बीम सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। ये तो हमारा हो गया व्हाट इज बीम का आंसर, कि बीम क्या है, तो आप समझ गए बीम क्या है। अब दूसरा आता है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ बीम। तो अब दोस्तों समझेंगे हम टाइप्स ऑफ बीम, यानी बीम के प्रकार। तो देखिए ध्यान से, तो आपको मैं यही याद करा दूंगा सारी थ्योरी, बिल्कुल परेशान ना हो, एकदम इजी समझ में आएगा आपको बहुत आसानी से। देखिए टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम, ठीक। बीम जो होती हैं दोस्तों मेनली 5 प्रकार की होती हैं, कितनी, 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बीम। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है सिंपल सपोर्टेड बीम, ठीक है। लीजिए भाई हिंदी भी देख लीजिए इसकी, इसको कहते हैं शुद्ध आलंबित, शुद्ध आलंबित, आलंबित धरण। ये हिंदी के वर्ड भाई बड़े टिपिकल होते हैं, प्लीज़ करके थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। शुद्ध आलंबित धरण हिंदी में कहते हैं इसको, ठीक, सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरी होती है कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, क्लियर। इसको हिंदी में कहते हैं प्रास धरण। कुछ बुकों में हिंदी में इसको कैंटिलीवर बीम ही कह देते हैं, कैंटिलीवर धरण ही कह देते हैं, बाकी हिंदी इसकी प्रास धरण होती है। तीसरी बीम होती है दोस्तों फिक्स्ड बीम। ये क्या होती है ये सब मैं आपको भी बताऊंगा, पहले आप समझ लेंगे फिक्स्ड बीम, ठीक है। तीसरी इसको कहते हैं आबद्ध धरण, आबद्ध या बद्ध भी कहते हैं, किसी किसी बुक में लिखा है, तो आबद्ध धरण। आप इंग्लिश में जरूर याद रखेंगे, मैं आपको हिंदी साथ साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। चौथी होती है ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम। अब इसकी हिंदी भाई बहुत अजीब है, ठीक है। प्रलंबी, क्या कहते हैं इसको, प्रलंबी धरण। इसको ऐसे भी कह देते हैं बाहर निकली हुई धरण। ओवर हैंग करना मतलब बाहर निकलना, ठीक है, बाहर निकली हुई धरण भी कहते हैं इसको हिंदी में। और लास्ट है पांचवी कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम, हिंदी होती है इसकी सतत धरण। तो ये 5 टाइप बीम के हैं। अब इनके बारे में एक एक लाइन बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग। तो मैं क्वेश्चंस को रफ कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं ऊपर आपको यहाँ समझा दूंगा डायग्राम बना बना के, बड़ा आसान है ये, एकदम इजीली समझ लेंगे। सबसे पहली चीज़ है सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है। तो दोस्तों जो बीम होती है, अभी आपने समझा कोई भी हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, अब ये बीम हवा में तो रुक नहीं जाएगी, इसको टेकने के लिए यानी इसको सहारा देने के लिए नीचे से कुछ सपोर्ट चाहिए, समझ पा रहे हैं। तो ऐसी कोई भी बीम जो अपने दोनों एंड्स पर, एंड्स मतलब दोनों सिरों पर सिंपल सपोर्ट पे टिकी हो, या तो सिंपल सपोर्ट होगी या फिर रोलर सपोर्ट होगी, समझ पा रहे हैं। सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट का मतलब नीचे से आपने कोई भी सपोर्ट लगा दी, ऊपर सीधे सीधे केवल रख दी है बीम, सिर्फ रखी गई है ऊपर से। अगर आप इस पर लोड लगाएंगे तो ऊपर को उठ सकती है आसानी से, समझ पा ना। अगर आपने ये लोड लगाया यहाँ से ऐसे करके, तो ये इस और इस किनारे से ऊपर उठ भी सकती है, क्लियर ना। अगर ये लोड सपोर्ट से ज़्यादा लग गया तो क्या होती है, एक ऐसी बीम जो अपने दोनों सिरे पर, किस पर, दोनों सिरे पर सरल या रोलर टेक द्वारा टिकी होती है, सिंपल सपोर्ट कहलाती है। एक ऐसी बीम जो अपने दोनों एंड्स पर सिंपल सपोर्ट द्वारा टिकी होती है, सिंपली सपोर्ट लिखा ना, सिंपल सपोर्टेड बीम। तो ऐसी बीम जो दोनों सिरों पर सिंपल सपोर्ट द्वारा टिकी होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाती है। अगला आता है कैंटिलीवर बीम। बस एक एक लाइन की डेफिनेशन है, डायग्राम भी बना लेंगे आप, सही से बना दूँ इसको ऐसे, ठीक है। मैं भी सपोर्ट समझाऊंगा आपको, सपोर्ट क्या होती है, बस आप थोड़ा वेट करें। तो ये दोनों सिरों पर सिंपल सपोर्ट से टिक गई, यहाँ भी ऊपर से लोड लगा देना, कोई भी लोड लग रहा है डब्ल्यू, क्लियर। तो ये क्या हो गई, ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम हो गया। अगला है कैंटिलीवर बीम, ठीक है, कैंटिलीवर।
तो कैंटिलीवर बीम क्या होती है दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ बीम ऐसी होती हैं जो एक तरफ से तो दीवार में फंसा दी जाती हैं इस साइड से, और एक तरफ से बाहर निकली हुई होती हैं। एक तरफ तो किसी दीवार में, किसी वॉल में फिक्स कर दी गई है, और इसका दूसरा एंड कैसा है, फ्री है, फ्री मतलब स्वतंत्र। ऐसी बीम जिसका एक एंड, एक सिरा किसी दीवार में फिक्स होता है, किसी वॉल में फिक्स होता है, और इसका दूसरा एंड फ्री होता है, ठीक है, दूसरा क्या होगा, स्वतंत्र होता है, कैंटिलीवर बीम कहलाती है। आई होप सो आपको कैंटिलीवर बीम भी क्लियर हो गई होगी, समझ पा रहे हैं आप। तीसरी देखिए फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या होती है दोस्तों, एक ऐसी बीम जो अपने दोनों सिरों पर किसी दीवार में फिक्स होती है। यहाँ पर केवल एक सिरे पर फिक्स थी, यहाँ पर दोनों सिरों पर किसी दीवार में फिक्स है, इसे बोलेंगे फिक्स्ड बीम। समझ आ रहा है। अगली होती है ओवर हैंगिंग बीम। क्लियर। तो ओवर हैंग का मतलब आप समझ रहे होंगे इजीली, ओवर हैंग करना मतलब बाहर निकल जाना, सपोर्ट से भी बाहर निकल जाए। एक ऐसी बीम जो किसी एक सिरे से, या तो इस वाले सिरे से निकाल दो, या किसी दूसरे सिरे से इधर का निकाल दो, या फिर दोनों सिरों से, इधर से भी बाहर निकाल दो, इधर से भी। समझ पा रहे हैं। यानी कि कोई भी एक ऐसी बीम जो अपने कैसे लेफ्ट एंड या फिर राइट एंड, यानी बाएं सिरे या दाएं सिरे से, या फिर दोनों सिरों से सपोर्ट से बाहर निकली होती है। ऐसी बीम जो किसी भी एक सिरे से या फिर दोनों सिरों से क्या होती है, दोनों सिरों से टेक से बाहर निकली होगी, सपोर्ट से अगर बाहर निकली होती है तो उसे कहते हैं हम ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंग कर रही है, सपोर्ट से बाहर निकल रही है, तो क्या बोल देंगे इसको, ओवर हैंगिंग बीम। इसके 3 डायग्राम पॉसिबल हैं, ये भी बना सकते हैं आप, ये भी बना सकते हैं, यानी यहाँ पर ये वाला सिरा निकला हुआ बाहर, इधर ये, यहाँ पर दोनों। तो आप कोई सा भी एक डायग्राम बना सकते हैं, या फिर आप तीनों डायग्राम बना सकते हैं, तीनों हैं ओवर हैंगिंग बीम के डायग्राम। समझ आ गया। अगला देखिए कंटिन्यूअस बीम, सतत धरण। कंटिन्यूअस वर्ड में लिखा, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कोई भी एक बीम जो लगातार 2 से ज़्यादा टेकों पे टिकी हो। ठीक है, 2 से ज़्यादा टेक पे, 2 से ज़्यादा सपोर्ट पे लगातार टिकी हुई है, तो इस बीम को हम कह देंगे कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, सबके ऊपर आप लोड दिखा सकते हैं अलग अलग लगा के, यहाँ भी लोड लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए लोड, यहाँ इसमें यहाँ कहीं लगा दीजिए लोड, यहाँ लगा दीजिए, जहाँ मन करे वहाँ लगा सकते हैं आप। फिलहाल सिर्फ डायग्राम बनाने हैं आपको, आप इसमें यहाँ लगा के दिखा सकते हैं लोड। तो ये 5 टाइप की बीम हो गई। पहली बीम यानी कि जो दोनों सिरों पर सिंपल सपोर्ट पर टिकी हो, उसे कहते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम। एक सिरा फिक्स, एक फ्री, कैंटिलीवर बीम। दोनों सिरे फिक्स, फिक्स्ड बीम। और जो बाहर निकली हो किसी भी एक टेक से, किसी एक सपोर्ट से, ओवर हैंगिंग। और कंटिन्यूअस मतलब जो लगातार 2 से ज़्यादा टेकों पर टिकी हो। ठीक है, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, अगर 2 हो गई तो सिंपली सपोर्टेड हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये होगी कंटिन्यूअस बीम। तो इस तरह से बीम के 5 टाइप होते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे जाके अब आप जब पढ़ेंगे ना, तो इसी को सेकेंड ईयर में जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे सॉम में, तो ये जो 3 टाइप की बीम है ना, देखिए ये दोनों फिक्स्ड बीम और कंटिन्यूअस बीम, इन दोनों बीम को कहते हैं हम, इनको कहते हैं इनडिटर्मिनेंट बीम। और ये जो 3 बीम है, ये वाली तीनों, इन 3 बीम को कहते हैं हम डिटर्मिनेंट बीम, यानी डिटरमाइन और ये इनडिटरमाइन होती हैं। तो ये आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि 5 बीम होती हैं आपकी। ठीक है, कितनी, 5 टाइप की बीम है। तो मैंने आपको 5 समझा दी। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों पूरा कंप्लीट कि बीम क्या है, बीम के कितने प्रकार होते हैं, आप समझ गए होंगे इजीली। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सेकंड क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, यानी कि टेकों के प्रकार, टेक कितनी प्रकार की होती है, सेकंड क्वेश्चन था। तो जो सपोर्ट होती हैं दोस्तों वो होती है मेनली 4 प्रकार की। वैसे 3 ही होती हैं, लेकिन हम उनको 4 टाइप में बांट देते हैं। जैसे पहला होता है सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, इसको शुद्ध भी कहते हैं, सरल भी कहते हैं, सरल टेक भी कहते हैं, शुद्ध टेक भी कहते हैं, सरल टेक। दूसरी होती है रोलर, रोलर सपोर्ट। ठीक है, रोलर टेक। और तीसरी होती है दोस्तों हिंज, हिंज सपोर्ट। हिंज का दूसरा नाम भी होता है हिंज, या फिर दूसरा कहते हैं इसको पिन। ठीक है, हिंज या पिंड सपोर्ट, सपोर्ट इसको कहते हैं हिंदी में कब्जेदार, कब्जेदार टेक।
और चौथी और लास्ट होती है दोस्तों फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट थोड़ा स्पीड से समझेंगे क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा का लेक्चर नहीं होगा ये। फिक्स सपोर्ट, इसको आबद्ध टेक कहते हैं, क्योंकि अभी 3rd ईयर 2nd ईयर के भी क्लासेस अपलोड करनी है डेली का। आपको सबको एक एक क्लास मिला करेगी डेली, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ना है, बस समझते चलना है। आपके यूपीपीटी एग्जाम से पहले कोर्स कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है। बस आप फ्रेंड्स को शेयर करते रहना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। देखिए सबसे पहले समझते हैं सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट क्या होती है? एक नॉर्मल सी ऐसी सपोर्ट होती है जो केवल किसी भी बीम को सहारा देने के लिए दी जाती है। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर कोई भी वॉल खड़ी कर दी ऐसे करके, और इसके दोनों तरफ क्या किया, इसके क्या किया आपने, यहाँ पर एक बीम रख दी इसके ऊपर से, केवल बीम को रख दिया है, ठीक है। यानी कोई आपने फिक्स नहीं की, ना ही कोई हिंज लगाया अलग से, कोई पिन, कुछ नहीं कर रखा, केवल ऊपर से सहारा देने के लिए इस बीम को इस दीवार के ऊपर रख दिया गया है। तो सिर्फ सहारा देने के लिए ऊपर से रख दिया जाता है। आप इसको अगर आप इधर से लोड लगाएंगे ना ऐसे करके, तो ये आगे सरक जाएगी आसानी से। समझ पा रहे हैं ना? यानी कि ये 36 बलों को बियर नहीं कर सकती, केवल कैसे लोड को बियर करेगी, जो इसके ऊर्ध्वाधर लोड आएंगे। समझ पा रहे हैं? एक ऐसी सपोर्ट जो किसी भी बीम को केवल सहारा देने के लिए यूज की जाती है, सिंपल सपोर्ट कहलाती है। ये सपोर्ट किसी भी क्षैतिज बल को वियर नहीं कर सकती, केवल परपेंडिकुलर लोड को ही वियर करेगी। यानी कि इस पर जब ऊर्ध्वाधर बल आएंगे ऊपर से, ये सपोर्ट वैसे इस तरह की होती है, बना के दिखा दूंगा आपको। एक ट्रायंगल की फॉर्म में बनी होती है ये कोई बीम है और ऐसे बनी होती है त्रिभुज जैसा, ठीक है। इधर भी ये, ठीक है। जब आप इस पर कोई भी क्षैतिज लोड लगाएंगे ऐसे करके, तो उसको नहीं सह पाएगी, आगे सरक जाएगी बीम। मैंने अभी आपको दिखाया। अगर आप ऊपर से कोई बीम लोड लगाते हैं तो इसके दोनों सपोर्ट पर रिएक्शन उत्पन्न हो जाएंगी। यानी कि एक तो यहाँ पर प्रतिक्रिया लग जाएगी और एक यहाँ पर, जो कि इस लोड को, ऊपर से जो लोड लग रहा था W, इस लोड को वियर करने में हेल्प करेंगी। समझ पा रहे हैं? यानी कि दोनों सिरों पर क्या होगा, बीम को केवल सहारा देने के लिए होंगी है, और केवल ऊर्ध्वाधर लोड को वियर कर सकती हैं। क्षैतिज बल अगर आपने इधर से लगा दिया तो बीम आगे को भाग जाएगी सरक के, यानी इसको ये वियर नहीं कर सकती। इसका मतलब इसमें जो रिएक्शन उत्पन्न होती है दोस्तों केवल एक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो रिएक्शन होती है, नंबर ऑफ रिएक्शन, यानी प्रतिक्रिया कितनी होती है, केवल एक होती है। एक सिरे पर केवल एक रिएक्शन उत्पन्न होगी, ऊर्ध्वाधर। कौन सी? ऊर्ध्वाधर, जिसको आप RY कह सकते हो या V कह सकते हो। V फॉर वर्टिकल, RV वर्टिकल, ठीक है। केवल वर्टिकल रिएक्शन होगी, R फॉर रिएक्शन, B फॉर वर्टिकल। तो ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी, एक मिनट पानी पी लूँ थोड़ा। इससे पहले भी RCC क्लास हो चुकी है ना, कंटिन्यूअस क्लास चल रही है दोस्तों। देखिए सिंपल सपोर्ट क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है कि सिंपल सपोर्ट में जो रिएक्शन होती है केवल एक होती है, ठीक है। कैसी? वर्टिकल। ये केवल वर्टिकल लोड को ही वियर करती है, हॉरिजॉन्टल को वियर नहीं करती। इतना समझ आ गया? दूसरा देखेंगे रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट भी दोस्तों सिंपल सपोर्ट की तरह ही होती है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर किसी भी बीम को किस पर, किसी भी रोलर पर टेक दिया जाता है। इधर से कोई रोलर लगा दिया, सपोज आपने, ये रोलर है, या मैंने सपोज सिंपल सपोर्ट लगा रखी है, ये रोलर है, ठीक है। तो क्या होगा, केवल कोई रोलर लगा देंगे इसके नीचे। तो रोलर, जब भी कोई बीम किसी भी सिरे पर रोलर द्वारा सहारा दिया गया हो, उसे टेका गया हो, तो इसको कहते हैं हम रोलर सपोर्ट। इसमें भी रिएक्शन केवल एक ही होती है। अगर आप ऐसे लगाएंगे लोड तो ये आगे को क्या होगी, घूम जाएगी ना, आगे सरक जाएगी बीम। लेकिन इस लोड को ये आसानी से वियर कर लेगी, तो इसको नहीं कर पाएगी। वर्टिकल को ये वियर कर लेगी। तो इसमें भी नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, केवल एक ही रिएक्शन होती है, और वो भी कैसी होती है, वो भी वर्टिकल होती है, RV, ठीक है। वर्टिकल रिएक्शन इसमें ही काम करेगी। इसमें भी केवल एक ही रिएक्शन काम करती है, एक सिरे पर। इस सिरे की अलग होगी रिएक्शन, इसकी अलग होगी, ठीक है। तो एक सिरे पर केवल एक रिएक्शन काम करती है इस पर। आगे देखते हैं हिंज या फिर पिन सपोर्ट। हिंज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कब्जेदार। आपने गेट देखा होगा, नॉर्मली आपके रूम का जो भी गेट होगा, आप जब उसको खोलते हैं तो दीवार के सहारे, इधर कोई दीवार है, आपने गेट खोला तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हिंज लगा होता है एक, ठीक है। यहाँ पर हिंज टाइप से लगा होगा, कब्जा लगा होता है, जिसके थ्रू ये क्या होती है, घूमती रहती है गेट, ठीक है। आगे से पीछे ऐसे रोटेट होता रहता है। तो ये क्या होता है, दाएँ बाएँ सरक सकता है, यानी कि सॉरी, ये घूम सकता है दाएँ बाएँ, लेकिन अपने स्थान से हट नहीं सकता। फिर से समझाते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे ये कोई बीम है, ठीक है, ये कोई भी बीम थी, आपने क्या किया, यहाँ पर कोई भी हिंज सपोर्ट लगा दी। आपने यहाँ पर कोई हिंज लगा रखी है, ये ठीक है, ये पॉइंट लगा रखा है मैंने। मतलब अगर आप यहाँ से लोड लगाएंगे तो ऐसे करके रोटेट हो सकता है, ठीक है।
रोटेट हो सकता है, लेकिन क्या होगा, सरकेगा नहीं। आपने अगर ऐसे लोड लगा तो इसको भी बियर कर लेगा, ऐसे लोड लगाया तो इसको भी बियर कर सकता है आसानी से ये, यानी कि यहाँ से ये आगे नहीं जाने देगा। यहाँ पर क्या है, ये आपने हिंज लगा रखा, पिन लगा दी यहाँ पे, कोई पिन लगा दी, तो जब ऐसे लोड लगाएंगे तो ये इस लोड को भी आसानी से बियर कर लेगा, और ऊपर से जो लोड आएगा उसको भी बियर कर लेगा। इसका मतलब इसमें दो रिएक्शन उत्पन्न होंगी। कैसी कैसी, एक तो हॉरिजॉन्टल जो कि ऊपर वाले लोड को सह रही थी, एक इस लोड को बियर करने के लिए एक तो वर्टिकल और एक लोड को बियर करने के लिए हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से दो रिएक्शन काम करेंगी इसमें, एक तो होती है RV और एक होती है RH। तो इसमें रिएक्शन कितनी होंगी, इसमें रिएक्शन होती है दोस्तों, इसमें प्रतिक्रिया दो उत्पन्न होती है, रिएक्शन दो होती हैं, एक तो RV और एक RH। समझ पा रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, क्योंकि ये वर्टिकल लोड को भी आसानी से सहन कर सकती है और ये हॉरिजॉन्टल लोड को भी आसानी से सहन कर सकता है। तो इसमें आप क्या क्या लिखेंगे थ्योरी में, यानी कि एक ऐसी सपोर्ट जिसके किसी भी एक या दोनों सिरों पर क्या होता है, पिन या फिर हिंज द्वारा उसको टेक दिया जाता है। ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार के लोड को वियर कर सकता है। इसीलिए इसमें दो रिएक्शन उत्पन्न होती हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। इस सपोर्ट के थ्रू कोई भी बीम क्या होती है, रोटेट हो सकती है, यानी कि दाएं बाएं घूम सकती है, लेकिन सरक नहीं सकती है। यहाँ से आप ऐसे लोड आगे भगाएंगे इसको, यहाँ से जाएगी कहीं नहीं, ठीक है, लेकिन रोटेट हो सकती है, घूम सकती है। इतना समझ आ रहा है, तो घूम सकते हैं, आप इसको घुमा सकते हैं ऐसे करके, लेकिन इसको घूमने से नहीं रोक पाएगी ये, केवल दाएं बाएं सरकने से रोक लेगी, आगे नहीं जाने देगा, नीचे नहीं आने देगा, केवल रोटेट हो जाएगी। इसका मतलब केवल दो रिएक्शन उत्पन्न होंगी। अब आती है तीसरी सपोर्ट, जो कि सबसे ज़रूरी है और यही बिल्डिंग में यूज होती है, फिक्स्ड सपोर्ट। इसमें क्या होता है, किसी भी बीम को किसी दीवार में फंसा दिया जाता है, ऐसे फिक्स कर दिया आपने इस दीवार में, ठीक है, ऐसे फिक्स कर दिया आपने, सपोज मैं दोनों तरफ से फिक्स कर दे रहा हूँ ये। जब आप इसको फिक्स करेंगे तो देखिए आपने ऐसे लोड लगाया, इसको भी आसानी से सहन कर लेगा, क्षैतिज कोई लोड लगाया, इसको भी सहन कर लेगा इजीली। आपने अगर इसमें कोई मूवमेंट लगाया इसे घुमाने के लिए, तो ये घूमने भी नहीं देगा, क्योंकि दीवार में फंस गई ना बीम। तो ये अगर कोई दीवार थी, अंदर तक आपने बीम को फंसा रखा है ऐसे, तो ना तो घूमने देगा इसको, वर्टिकल लोड को भी बियर करेगा। इसका मतलब क्या क्या करेगा ये, देखिए फिर से क्या क्या करेगी, फिक्स सपोर्ट जो होगी, फिक्स सपोर्ट, देखिए फिक्स सपोर्ट, ये फिक्स सपोर्ट है, वर्टिकल लोड को बियर करेगी, तो इसमें क्या आएगा, वर्टिकल रिएक्शन उत्पन्न हो जाएगी RB। क्षैतिज लोड लगाया तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन उत्पन्न हो जाएगी RH। समझ पा रहे हैं, अगर आपने कोई मूवमेंट लगाया तो ये क्लॉकवाइज है, तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा एक, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्या मूवमेंट भी इसमें जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें दो तो रिएक्शन होती हैं, दो तो रिएक्शन होंगी, कौन कौन सी, RB और RH, और एक मूवमेंट होता है इसमें, एक मूवमेंट जनरेट होगा, ठीक है, M। तो इसमें तीन चीज़ होती हैं, क्या क्या होगा, दो रिएक्शन होंगी और एक मूवमेंट होगा। तो इस तरह से चार सपोर्ट थी, चार टाइप की। आई होप सो आपको चारों सपोर्ट क्लियर हो गई होंगी। तो इनमें ये आपके काम की चीज़ है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। समझ पा रहे हो, कौन सी सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन उत्पन्न होती है, इन्हीं का यूज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करेंगे। आगे देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद फिर क्लास को ऑफ करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है। वैसे तो दोस्तों कई टाइप के होते हैं लोड, यानी कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लोड, जैसे लाइव लोड, डेड लोड, इम्पोज्ड लोड। बट आपके जो सिलेबस में है वो मेनली तीन ही लोड है, मैं उन्हीं तीनों लोड के बारे में बात करूंगा सिर्फ। तो आपके में पहला तो लोड है कॉन्सेंट्रेटेड लोड, कॉन्सेंट्रेटेड। मैकेनिक्स का सिलेबस बहुत ही कम है, आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं ठीक से पढ़ा दूँ आपको 1 घंटा डेली, तो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा पूरा मैकेनिक्स, ठीक है। लेकिन आपको समझ आना जरूरी है, कि आराम से कंप्लीट करेंगे, 10-12 दिन में कर लेंगे पूरा, ठीक है। बट आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। आपको जिसका भी मोबाइल मिले, आपको मोबाइल लेके चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं अभी सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं हुए, 367 सब्सक्राइबर हुए हैं। जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक हमारी भी कोई इनकम स्टार्ट नहीं होगी दोस्तों। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सारी बातें, समझ पा रहे हैं। तो इसको जल्दी से 1000 में कन्वर्ट कीजिए, फिर मैं आपके साथ हूँ। जितनी कहेंगे उतना पढ़ाऊँगा आपको, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, ठीक है। तो आपको जितने भी मोबाइल्स मिलते हैं आप सब में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल का नाम आपको पता ही है, गौरव सिंह सिविल, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसके बाद फिर हम करते हैं कंप्लीट। देखिए, फिर भी अगर नहीं भी हो पाते सब्सक्राइबर तो कोई बात नहीं, हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आपकी हेल्प मैं हमेशा करता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेंट्रेटेड लोड पहला, या फिर दूसरा इसका नाम होता है पॉइंट लोड।
पॉइंट लोड, ठीक है। ये इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों संकेंद्रित, भाई देख लेना हिंदी का वर्ड सही लिखे, संकेंद्रित भार या फिर बिंदु भार, बिंदु भार, बिंदु भार, ठीक है। पॉइंट लोड, तो पॉइंट लोड बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। पॉइंट लोड क्या होता है? एक ऐसा लोड जो किसी भी बीम के किसी एक निश्चित बिंदु पर, किसी भी एक स्पेशल पॉइंट पर जो कार्य करता हो, जो एक्ट करता हो। जैसे कोई लोड है, मैंने ये लगा दिया यहाँ, इस पॉइंट पे लगा दिया, पॉइंट सी पे कोई लोड लगा रखा है W, तो ये W कैसा हो गया? पॉइंट लोड हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो गया, संकेंद्रित भार हो गया, ये जो एक ही पॉइंट पे लगा हो। समझ पा रहे हैं? एक ऐसा लोड जो किसी भी बीम के किसी एक पॉइंट पर लगा हो, उसे कहते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड। बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें जो हम लोड की यूनिट लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन में दे रखी हो कि नहीं भी दी होगी तो मैं आपको बता दूं, न्यूटन या फिर न्यूटन या किलो न्यूटन या किसी में केजी दे रखा होता है, ठीक, KGF, किलोग्राम भार। तो परेशान नहीं होना आपको, न्यूटन में देगा या फिर किलो न्यूटन में देगा या फिर KGF में देगा, ये इसका क्या होगा? यूनिट होगी न्यूटन, यानी बल का मात्रक होगा ये, ठीक है। दूसरा आता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड के बाद यूनिफॉर्मली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन अगर आया तो इसी का आएगा, ठीक है। जहाँ तक हमारा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, इसी का क्वेश्चन आता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हिंदी में कहते हैं, लीजिए हिंदी भी देख लीजिए, सम वितरित भार, सम वितरित भार बोलते हैं दोस्तों इसको हिंदी में, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में यूनिफॉर्म का U लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड का D लेते हैं, लोड का L लेते हैं, इसको शॉर्ट में UDL बोलते हैं। बार बार रिपीट करेंगे हम क्वेश्चंस में, UDL, ठीक है। तो पहले इसको देख लेंगे, इसका सिंबल क्या होता है। ये कोई बीम है, ठीक, या तो किसी भी बीम की टोटल लेंथ पर ये लगा होगा UDL, ऐसे स्प्रिंग की फॉर्म में होता है, ऐसे लगा होता है, ये स्प्रिंग टाइप से ऐसे, या तो ऐसे लगा होगा। देखिए टोटल लंबाई पे भी हो सकता है ये, या फिर बीम की कुछ लंबाई पे हो सकता है, थोड़ी सी लंबाई पे भी हो सकता है। इतनी जगह पे लगा दिया, इतना खाली छोड़ दिया, ठीक है, या फिर यहाँ पॉइंट लोड लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। या तो ये बीम की टोटल लंबाई पर या फिर बीम की कुछ लंबाई पर, बीम की टोटल लेंथ पर या कुछ लंबाई पर जब एक समान रूप से, कैसा, यूनिफॉर्मली एक समान रूप से बटा हुआ लोड कोई भी लगाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसके दो सिंबल होते हैं, एक तो सिंबल ये हो गया, एक ये रेक्टेंगल की फॉर्म में और लगा होता है, आयत के रूप में ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे, समझ पा रहे हैं? ऐसे लगा होगा ये, क्लियर। तो ये लंबाई इसकी L होती है, और इस पर जो लोड लगा होता है इसकी यूनिट ध्यान रखेंगे आप, इसकी न्यूटन पर मीटर होगी या किलो न्यूटन पर मीटर, ये पर मीटर के हिसाब से लगा होता है। यूनिट का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, क्या, न्यूटन पर मीटर या फिर किलो न्यूटन पर मीटर होती है इसकी यूनिट, ठीक है। ये लेंथ है इसकी, L लेंथ है ये रेक्टेंगल की फॉर्म में भी लगा होता है ऐसे करके। इनको आप पॉइंट लोड ना समझना, ये क्या UDL ही है, ये पूरी बीम पे एक समान रूप से लगा हुआ है, ठीक है। दोनों UDL हैं, किसी भी रूप में आपको दे सकता है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पर जो आप लोड की वैल्यू निकालते हैं, ये लोड इसकी एरिया की फॉर्म में लगता है। जैसे ये W तो लोड था, L लंबाई पे लग रहा है, तो लोड की वैल्यू यहाँ से WL आती है। और जो ये काम करता है हमेशा, ये सेंटर पे कार्य करता है। कहाँ पर? सेंटर पर। सेंटर कहाँ होता है? बीच में होता है। तो जब सेंटर पे काम करेगा, तो जब आप मूवमेंट लेंगे तो सबको पता होगा मूवमेंट क्या होता है दोस्तों, लोड इनटू डिस्टेंस होता है, समझ पा रहे हैं? तो जब भी आप लोड, तो मैंने बता दिया कितना लेते हैं, आप WL लेते हैं, और जो आप डिस्टेंस लेंगे दोस्तों, सेंटर पे काम करेगा तो बीच में कितनी दूरी हो जाएगी, L का आधा, L/2 दूरी पे काम करता है ये, चाहे तो इधर से ले लो या इधर से, किधर से भी मूवमेंट ले लो आप। समझ आ रहा है ना? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसा कोई भी लोड जो बीम की टोटल लंबाई पर या कुछ लंबाई पर एक समान रूप से बटा होता है, एक समान रूप से बटा होता है, उसे कहते हैं हम UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इतना क्लियर? ये जो लोड होता है हमेशा सेंटर पे काम करता है, बीम के सेंटर पे, तो लोड की जो वैल्यू आती है वो एरिया की फॉर्म में आती है, ठीक है। ये W लोड था, W चौड़ाई होगी, L लेंथ होगी, तो WL की फॉर्म में काम करेगा। ये सेंटर पर लगेगा तो लोड तो ये हो गया, डिस्टेंस सेंटर तक की कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक L/2, तो WL लोड है और L/2 ये, तो मूवमेंट में इसका यूज करना है हमें, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप सो इतना क्लियर। तीसरा लोड देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है, उसके बाद आपका तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, लास्ट है तीसरा है दोस्तों,
यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, वेरी कर रहा है ये, ठीक है, वेरी मतलब बदलना, एक समान रूप से बदलता भार, एक समान रूप से बदलता भार, ठीक है, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। तो ये क्या होता है, देखिए इस तरह से लगा होता है, त्रिभुज की फॉर्म में लगा होगा, ट्रायंगल के जैसे यहाँ पर लगा दिया, या तो ये क्या होगा, देखिए अगर आप इस साइड से देखेंगे तो क्या एक समान रूप से बढ़ रहा है ये, ठीक है, इधर को ऐसे बढ़ता जा रहा है ना ये, और अगर आप इधर से देखेंगे तो इधर से क्या घट रहा है ये, समझ आ रहा है। तो एक समान रूप से बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ये ऐसे भी लग सकता है, ऐसे, ठीक, एकदम ट्रायंगल की फॉर्म में होता है दोस्तों, ये ट्रायंगल की फॉर्म में, इसको शॉर्ट में हम यूबीएल बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूबीएल, इसका यू ले लेते हैं, इसका वी लेते हैं और इसका एल, यूबीएल बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, एक समान रूप से बदलता भार। तो ये किसी भी बीम की पूरी लंबाई पर या कुछ लंबाई पर एक समान रूप से बढ़ते या घटते क्रम में होते हैं, या तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा या फिर ये घटता जाएगा, समझ आ रहा है। तो इसमें जो इसकी भी यूनिट सेम होती है दोस्तों, ये भी न्यूटन पर मीटर में ही होता है, बशर्ते इसकी जो वैल्यू आप निकालते हैं, लोड की वैल्यू जो आप निकालेंगे इस केस में, तो इसमें W, देखिए मैंने क्या बताया, ये लोड हमेशा एरिया की फॉर्म में काम करता है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आप जानते हैं ट्रायंगल का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार L है और ऊंचाई ये वाला W था लोड, तो W है, समझ आ रहा है। तो इसका जो लोड होता है WL/2 होता है। अब ये भी काम करता है कहाँ पर, सेंटर पर। अब सेंटर, ट्रायंगल का सेंटर सब जानते हैं, ट्रायंगल का सेंटर कहाँ होता है। तो अगर आप देखें ट्रायंगल का सेंटर, तो जिधर परपेंडिकुलर लाइन होती है दोस्तों, ये L था सपोज, ठीक है, तो जिधर परपेंडिकुलर लाइन होती है उस साइड से L/3 दूरी तक होता है सेंटर। अगर इधर से देखा तो 2L/3 दूरी तक होगा। तो कितनी डिस्टेंस पर काम करेगा ये, इस साइड से तो 2L/3 पर, इस साइड से L/3 डिस्टेंस पर ये कार्य करता है वियरिंग लोड, UVL। समझ पा रहे हैं ना। तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, मैं आपको क्वेश्चंस में ये सब दोबारा से रिवाइज करा दूंगा पूरा। आई होप सो आपको थ्योरी तो बीम की क्लियर हो गई होगी। इससे ज़्यादा बीम में कोई थ्योरी नहीं है, ना ही पूछी जाएगी। 3 क्वेश्चन थे, मैंने आपको तीनों क्वेश्चन करा दिए कि बाहर के क्या प्रकार थे, ये इतने टाइप के आपके बाहर थे, सपोर्ट हो गई, बीम हो गई, बीम के टाइप हो गए। तो दोस्तों आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, सभी बच्चों को कमेंट जरूर करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके बाद कल की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम बीम के क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।